Hello everyone, how are you? Once again, welcome to my channel Physics at the Rate Ramesh Thakur. And today we will talk about motion of a body up on an inclined plane. अगर कोई बॉडी को हमने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ऊपर को या नीचे को लेके जाना है तो हमें उसकी मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखनी है। और इंक्लाइंड प्लेन मोशन का मतलब कि हमें क्या निकालनी है, उसकी एक्सेलरेशन क्या निकालनी है। वी वॉन्ट मोशन की जब बात करेंगे तो हम एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। अब देखो इसमें एक बॉडी है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, आप इसको हम किस तरह से, दिस इज ए बॉडी विच इज लाइंग ऑन एन, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर लाई कर रही है। और जब हॉरिजॉन्टल मास इसका m है, वेट इसका mg है और r इसका रिएक्शन लाई कर रही है, क्योंकि कोई रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट नहीं होता अभी व्हेन वी लाइंग ऑन ए प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर लाई कर रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लेके जाऊंगा, व्हाट विल हैपन, ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ले गया इसको, दिस इज इंक्लाइन प्लेन। और बॉडी को जैसे ही मैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लेके गया तो व्हाट विल हैपन, चेक करके देखते हैं, लाइक दैट होगा। यही बॉडी सेम मैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ले गया जिसका मास m था, ठीक है। अब देखो व्हाट विल हैपन, अब क्या होने वाला है कि रिएक्शन तो ऊपर को ही जाएगा, लेकिन अब जो वेट हुआ वो कहाँ पहुंच गया आके, देखो ये एंगल पे चले गए। दिस एंगल इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल टू विच इट इज टेकन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ओके। अब क्या हुआ, जो mg था वो कहाँ पहुंच गया आके, देखो mg यहाँ पहुंच गया इसका आके। अब हॉरिजॉन्टल कहाँ था mg, सीधा था, ये सीधे से, तो इसका मतलब इसका कंपोनेंट क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू mg cos ऑफ थीटा, क्या बन गया जी। तो जो इसका कंपोनेंट हो गया बेसिक किसके साथ, जहां से गया यहां से यहां पहुंचा, मतलब यहां था ना। जैसे आपके पास इसको हम ऐसे करें तो जैसे आपने पढ़ा कि एंगल ऑफ रिपोज, लेकिन अब ये मिनिमम एंगल है। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज द मिनिमम एंगल made by the inclined plane with the horizontal surface at which the body just starts sliding down। लेकिन अब एक्चुअली मूव कर रही है तो हमें देखना है, तो दूसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा इसका, दूसरा कंपोनेंट इसको नीचे की तरफ को आएगा, दैट इज इक्वल्स टू, यहां से आ गया, दैट इज इक्वल्स टू mg साइन ऑफ थीटा। mg cos थीटा एंड mg साइन थीटा दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया है। अब अगर लेट इट दिस बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड, कहाँ जा रही है, मोशन ऑफ ए बॉडी अप ऑन द, अब देखो ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पे लेके जाना है हमें। अभी हम अब हम किसके बारे में, डाउनवर्ड आ रहा है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अभी हम क्या लिखेंगे, इसको डाउन, डाउन लेके आ रहा हूँ, फिर इसको अप लेके चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है, लेट अस सी। अब क्या हो गया जी, अब जब भी नीचे को अप, नहीं तो लेट F इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द ग्राउंड। F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिकॉज अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट एक्ट करती है, ओके। When the body is taken to an inclined plane at an angle theta, then let a body of mass m be taken, या इज ऑन लिख सकते हैं, इज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इज m is on an inclined plane at थीटा, थीटा एंगल के ऊपर है, ओके। तो जैसे ही तो क्या होगा, रिजॉल्विंग, हम क्या करेंगे, रिजॉल्विंग mg इंटू टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे mg को, क्योंकि क्या हो गया, ये वैसा ही हो गया जैसे ही कोई बॉडी। अब देखो आप इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि बिकॉज ये क्या है, ये वेट है, ये वेट है इसका, तो वेट क्या कर रहा है, ना तो x की तरफ है ना y की तरफ है, ये एंगल थीटा के ऊपर है, तो क्या लिखेंगे,
इसका एक कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट होगा एम जी साइन थीटा। समझ लो यहाँ भी क्या है कि क्या थी, एक्स एक्सिस पे लाई कर रही थी, यहाँ लाई कर रही थी ऑन एक्स एक्सिस, कहाँ ले गए जब देखा जाए तो आप इसको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज इसको मैं ऐसे कर लिया जाए ऐसे करके तो ये वाई एक्सिस है, तो कहाँ लाई कर रहा है, एम जी कहाँ लाई कर रहा है, देखो एम जी थीटा के ऊपर लाई कर रहा है, थीटा पे, इसलिए इसके कंपोनेंट होना स्वाभाविक है। इसको कंपेरिजन इसके करके देखो तो एम जी के दो कंपोनेंट लिखा है, एक एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा, जहां से गया, कहां से गया ये, वर्टिकल से, वर्टिकल से एक्स की तरफ को चला गया, वर्टिकल था, प्योर लिखा था, ये वर्टिकल था, वर्टिकल के साथ ऐसे ही वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन क्या होगा जैसे ही इंक्लाइंड प्लेन पे ले गए क्या हो गया, थीटा एंगल से शिफ्ट कर गया, और ये शिफ्ट करने के बाद कंपोनेंट, तो इस तरह से कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो लिखेंगे आप एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा कंपोनेंट पे रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, अब फ्लो फिगर हो क्या रहा है, देखो आप क्या करिए, व्हाट इज, लेट द बॉडी, मान लेते हैं लेट द बॉडी मूव्स विद एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड्स, अगर बॉडी विद एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड्स मूव कर रही है तो कब करेगी, अब देखो, अब जो आर होगा एम जी कॉस थीटा, इनका मोशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आर विल बी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, इट मींस कि weight of the component of the weight mg cos theta will be exactly counterbalanced by the weight of the normal reaction, okay, and mg sin theta कहाँ, vertical force of friction, अब ये नीचे को कब आएगी, अब देखो mg cos theta is also a force, ये कौन सी फोर्स है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, बिकॉज वेट इज ए फोर्स, तो एक वेट का कंपोनेंट है और ये वेट इज ए फोर्स, तो ये फोर्स का एक कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, इट इज वर्टिकली डाउन, बॉडी नीचे को आ रही है तो ये, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन, ये मोशन है इसकी, जो ए लिखा दिस इज द मोशन ऑफ द बॉडी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो फोर्स, मोशन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो क्या लिखा, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, फोर्स माइनस फोर्स, इसका मतलब दिस इज वन फोर्स, एम जी साइन थीटा इज वन फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज देयर डिफरेंस, देयर डिफरेंस विल क्या करेगा, देयर डिफरेंस विल इक्वल टू अनदर फोर्स, जैसे रिजल्टेंट फोर्स मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू, मैंने लिख लिया एफ इज द रिजल्टेंट फोर्स विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, आपके पास डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, एफ, this f is responsible, this f will be equals to ma के बराबर होगा, because if this force will produce an acceleration and because of that it will move vertically, तो इसलिए मैंने a लिखा यहाँ पे देखो, ये लिखा है ना हमने, ये लिखा है हमने, इसको रेड से कर लेते हैं, this is a is the acceleration vertically downward, f equal to ma लिखा मैंने, इसको वैल्यू पुट कर तो क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस एफ एंड दैट इज इक्वल्स टू एम ए, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आप ध्यान रखना, बिकॉज आप कंफ्यूजन नहीं है कि आपके पास फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल टू अनदर फोर्स, फोर्स जैसे आपके एक 20 न्यूटन की फोर्स है, एक 10 मान लिया, आप यहाँ मान सकते हैं, आप यहाँ एग्जाम्पल का देखें तो जो एम जी साइन थीटा है मान लिया वो 10 है, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 5 न्यूटन है, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5, दैट इज द 5 न्यूटन इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और वो 5 न्यूटन फोर्स क्या करेगी, इस बॉडी ऑफ मास m में क्या करेगी, एक्सेलरेशन पैदा करेगी, ए कितनी करेगी, ए लिखा मैंने, बट f इज इक्वल्स टू, हमें पता है बट f इज इक्वल्स टू म्यू के आर होता है, नहीं होता जी कि नहीं होता, दैट इज इक्वल टू, ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको सारे नहीं लिखे तो फोर्स नहीं लिखना है तो ऐसे लिखे इसको, क्योंकि हम कहीं वेक्टर लगा रहे हैं तो नो नीड टू वेक्टर लगाने की जरूरत कहीं नहीं है, एफ इज इक्वल्स टू, लेकिन एफ इज इक्वल्स टू म्यू के, और आर क्या है, आर हम निकाल सकते, दैट इज इक्वल्स टू एम जी कॉस ऑफ थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो क्या किया,
क्या लगाना पड़ा? बिकॉज अब आपके पास जो मोशन है वो सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करती है, बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट। आपका जो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड म्यू। म्यू डिसाइड करता है, म्यू आपको बताएगा कि उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, कि अलग अलग सरफेस के कोफिशिएंट की वैल्यू अलग होती है, अलग अलग सरफेस के ऊपर मोशन अलग अलग होगी। अगर स्मूथ सरफेस होगा, रफ सरफेस होगा, बॉडी का नेचर कैसे होगा, तो लकड़ी की बॉडीज हैं, लोहे की हैं, किसी और मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के कोफिशिएंट की वैल्यू अलग अलग होती है। इसलिए क्या लिखें, वैल्यू पुट करें तो क्या बना, इक्वेशन टू इम्प्लाइज यूजिंग यूजिंग थ्री, इक्वेशन टू इम्प्लाइज क्या बन गया, दैट इज वी विल राइट एफ की वैल्यू पुट, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल राइट एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। दिस इज द, और हम क्या निकालनी है, मोशन की बात कर, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो हमने क्या किया, तो यहां से आप एम सब जगह काट लो, काट लिया तो ए इज इक्वल्स टू जी कॉमन है, जी टाइम्स साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू के कॉस ऑफ थीटा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मोशन ऑफ द बॉडी के लिए एक्सप्रेशन निकाल दी हमने। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। जब इंक्लाइन पे डाउन मूव कर रही है तो इस तरह से ए इज इक्वल्स टू एम जी। और इसी में अगर हमें वर्क डन निकालना हो तो हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं। तो हमें ए नहीं निकालेंगे, हम नेट फोर्स से काम चलाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।